हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारत के समाज सुधार आंदोलन के बारे में। तो भारत के समाज सुधार जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था और किसने इसको शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा समाज के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 101% जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्मा समाज के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई थी। ये आपने याद रखना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया, जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया, जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। और राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने नोट डाउन कर लेना है। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की जो रचना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने सती प्रथा के विरोध आंदोलन चलाया था तथा और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की पदवी दी और इंग्लैंड भेजा था। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपने इसके नोट कर लेने हैं। जैसे ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आपने याद रखना है। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। और इनको अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की पदवी दी और इंग्लैंड भेजा था। अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ये आपने याद रखना है। आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। इन्होंने वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो वेदों की ओर लोटो का जो नारा था, किसने दिया था? वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके विचारों का जो संकलन है वो इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इनके विचारों का जो संकलन है वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इस मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो उनके योग्य शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद, जिनका जो मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था, को जाता है। ये भी आपने याद रखना है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वे क्या था? वे नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। इनके जो रामकृष्ण आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक थे वे रामकृष्ण परमहंस थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। जनवरी 1882 में भारत आए और मद्रास में अड्यार के निकट मुख्यालय स्थापित किया।
भारत में इसे व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है, ये आपने याद रखना है। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और जो आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था, ये आपने याद रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलिकाट द्वारा न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। अब बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है, ये आपने याद रखना है। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वे किसे माना जाता है, वे हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था वो सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की थी। वर्ष 1920 तक ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया, ये आपने याद रखना है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था वो किसने चलाया था, वो सर अहमद खान ने चलाया था। उसके बाद बात करते हैं नील आंदोलन के बारे में। नील आंदोलन जो था वो वर्ष 1860 में हुआ था। ब्रिटिश नील उत्पादकों के उत्पीड़न से परेशान बंगाल तथा बिहार के किसानों ने नील आंदोलन आरंभ किया था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन की जो है वो पृष्ठीय भूमि है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं कूका आंदोलन के बारे में। तो कूका आंदोलन जो था वो 1872 में भगत जवाहरमल ने कूका आंदोलन सिख धर्म की शुद्धि हेतु प्रारंभ किया था, ये आपने याद रखना है। कूका आंदोलन 1872 में भगत जवाहरमल ने कूका आंदोलन जो था वो सिख धर्म की शुद्धि हेतु प्रारंभ किया था। जवाहरमल के शिष्य बाबा राम सिंह ने कूका आंदोलन को अधिक सक्रिय तथा उग्र बनाया। बाबा राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया गया, जो यहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना समाज की जो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी, 1867 में की थी। बात करते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। तो देवबंद आंदोलन की जो स्थापना थी वो मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में। अहमदिया आंदोलन जो था वो इसकी स्थापना जो थी वो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो गुरदासपुर जिले के कादियाना नामक स्थान से हुई, इसलिए इसे कदायनी आंदोलन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने डिस्कस कर लिया, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये तो हमने बात कर ली जो भारत जो समाज सुधार जो आंदोलन थे उनके बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं संस्थाओं के बारे में और उनके संस्थापक और किस वर्ष उनकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी जो थी। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 1784 में हुई थी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा भी हमने डिस्कस किया, इसकी स्थापना जो थी वो 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना जो थी वो 1825 में हुई थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। बात करते हैं उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन जो था, इसकी स्थापना वर्ष कब था, ये 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तदवेदनी सभा का जो स्थापना थी वो 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो थी वो 1843 में इसकी स्थापना हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह रहनुमाई माजदायान सभा जो थी वो उसके संस्थापक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, 1851 में इसको स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। उसी तरह ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, कभी की थी, 1866 में की थी। उसी तरह पूना सार्वजनिक सभा जो थी उसकी स्थापना 1867 में की गई थी, एम.जी. रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की 1867 में की थी, किसने की थी, केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी, 1867 में की थी।
सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, आपने याद रखना है। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो सर अहमद खान ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो 1875 में मैडम ब्लाट्सकी और कर्नल अलकाट ने की थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सती प्रथा प्रतिबंध जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, 1829 में लगाया गया था। इसका विषय था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है। दास प्रथा पर जो प्रतिबंध था वो कब लगाया गया था, 1843 में लगाया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे, एलन वरो थे, 1843 में लगाया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा का जो प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसी तरह हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो था वो गवर्नर जनरल कौन थे उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 में इसमें विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। शारदा एक्ट जो है वो इरविन गवर्नर जनरल थे। 1930 में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु जो थी वो 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु वर्ष जो थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कब, शारदा एक्ट के द्वारा 1930 में। उसी तरह बात करते हैं हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन कब कब हुए थे, कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो प्रभावित थे, और नेता कौन थे, नेतृत्व किसने किया था, और उनका समय क्या था। तो बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह से ये हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे, इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह जो हुआ था, सन्यासी विद्रोह जो था वो बिहार और बंगाल जो थे वो काफ़ी प्रभावित क्षेत्र हुए थे। संबंधित नेता कौन थे, कन्ना सरकार और दिरजिया नारायण, इन्होंने नेतृत्व किया था सन्यासी विद्रोह का। 1760 से लेकर 1780 ईस्वी तक इसका समय था। उसके बाद बात करते हैं हम भील विद्रोह के बारे में। भील विद्रोह जो था, भील विद्रोह जो प्रभावित क्षेत्र था भी पश्चिमी घाट था। सेवाराम जो थे इसके संबंधित नेता थे, नेतृत्व किया था। 1825 से 1831 तक इसका समय था, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं बहाबी आंदोलन के बारे में। तो बहाबी आंदोलन जो था वो बिहार उत्तर प्रदेश जो थे इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। सैयद अहमद जो थे इसके नेता थे। 1831 में ये हुआ था बहाबी आंदोलन जो था। बात करते हैं नील आंदोलन के बारे में। तो नील आंदोलन जो था वो इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल था मुख्य रूप से, और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वो इसके संबंधित नेता थे, नेतृत्व किया था नील विद्रोह का। कब हुआ था, 1859-60 में हुआ था। बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। बंगाल और बिहार जो थे वो इसके प्रभावित क्षेत्र थे। सिद्धू कान्हू जो थे इसके नेता थे, संबंधित नेता थे, और 1855-1856 में ये हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह मुंडा विद्रोह जो था वो कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, कौन सा प्रभावित क्षेत्र था, बिहार था। बिरसा मुंडा जो थे इसने नेतृत्व किया था, और 1893 से 1900 तक ईस्वी तक ये हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, मुंडा विद्रोह जो था। बात करते हैं कुका आंदोलन के बारे में। कुका आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र जो था इससे वो पंजाब था, और भगत जवाहर मल जो थे वो इसने नेतृत्व किया था इसका, और 1872 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं ताना भगत आंदोलन के बारे में। ताना भगत आंदोलन जो है वो बिहार जो था वो इससे काफ़ी प्रभावित क्षेत्र था। जतरा भगत जो था इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसके वो मुख्य नेता थे, और 1914 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तेभागा आंदोलन के बारे में। तो तेभागा आंदोलन जो था वो बंगाल में हुआ था, और कंपा राम सिंह और भवन सिंह जो थे वो इसके मुख्य नेतृत्व किया था इन्होंने, 1946 में हुआ था। ये तो हमने डिस्कस के लिया भारत के समाज सुधार आंदोलन जो थे मुख्य रूप से कौन कौन थे, डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, तो वहाँ से यहाँ से जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को ही मिलते हैं, 101% देखने को मिलते हैं। तो ये आपने शॉर्ट फॉर्म में इनके नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये चुनिंदा टॉपिक हैं जहाँ से एग्ज़ामिनर जो है वो हर बार क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वह किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, 3rd क्लास का हो, 4th क्लास का हो, तो यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आपको अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो मेन में जो हमने एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्म समाज जो है इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 1828 में की गई थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जैसे राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। ये आपने याद रखना है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की जो रचना थी वो किसने की थी? वो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसी तरह वेदांत कॉलेज की स्थापना जो थी वो भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। इनके विचारों का जो संकलन है वो इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। ये आपने याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वो क्या था? वो मूल शंकर था। उसी तरह बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का जो नाम था, मूल नाम जो था वो क्या था? वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये आपने याद रखना है। नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। 1893 में इन्होंने शिकागो में, यूएसए में पड़ता है शिकागो, वहाँ पे धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारत के भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। ये भी आपने याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, नेशनल यूथ डे जो है इम्पोर्टेंट है। नेशनल यूथ डे जो है, नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो मेन बात कर ली, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने की थी। कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1897 में की थी। ये आपने याद रखना है। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और 1893 में, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 1893 में इन्होंने शिकागो में हुई धर्म संसद को लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, जैसे कूका आंदोलन जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कूका आंदोलन जो था वो 1872 में भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन सिख धर्म की शुद्धि हेतु प्रारंभ किया था। ये आपने याद रखना है। जवाहरलाल के शिष्य बाबा राम सिंह ने कूका आंदोलन को अधिक सक्रिय और उग्र बनाया था। बाबा राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया गया था और 1825 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। इंपॉर्टेंट है। इसका आपने चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, चाहे भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो आप। तो प्रार्थना समाज के बारे में बात करते हैं। प्रार्थना समाज जो था ये हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्विक रिवीजन। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। उसी तरह ये संस्थाएं जो है इसका भी आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। उसी तरह सामाजिक सुधार अधिनियम जो थे कि कब ये आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था वह किस वर्ष लगाया गया था? ये 1829 में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दास प्रथा पर जो प्रतिबंध था वो कब लगाया गया था? वो 1843 में लगाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था वो 1856 में ये अधिनियम आया था और विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। शारदा एक्ट जो था वो 1930 में आया था। इसमें विवाह के लिए लड़की की जो न्यूनतम आयु थी वे 14 वर्ष और लड़कों की जो न्यूनतम आयु थी वे 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और किसके गवर्नर जनरल कौन था उसमें? जैसे सती प्रथा प्रतिबंध जो अधिनियम आया था उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था उसमें अधिनियम जो आया था उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1856 में। शारदा एक्ट जो आया था तब गवर्नर जनरल कौन थे? उसमें इरविन थे। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के समाज सुधार आंदोलन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया। मेन जो इम्पोर्टेंट जो आंदोलन थे
उनके बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डिटेल में डिस्कस करने से यही होता है कि उस टॉपिक से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।